नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। दोस्तों, आज का ये संदेश बहुत खास होने वाला है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, क्या संदेश है माता का, आपके लिए सुनते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी असहाय को सहारा मिलता है और किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब मानवता का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप अपनी इच्छा से किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। आप 101 रुपए, 551 रुपए, 101 रुपए, 221 रुपए, 5051 रुपए या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। छोटी से छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने हृदय को और अधिक मजबूत कर लो, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पीछे छूट गया उसे लेकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें अपने हृदय में जगह देकर मत बैठो, उन्हें क्षमा करो। उनसे मिली सीख को अपने साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा, अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा के लिए अच्छे कर्म मत करो। तुम्हारे कर्मों की कीमत संसार तय नहीं करता। तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को भूल जाता है। वह हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। तुम ऐसा मत करना। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी की मदद करना महानता है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त करके किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ निकालते हो, तो उस भावना का मूल्य बहुत बड़ा है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक देना है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के काम आना। कोई एक व्यक्ति किसी को भोजन करा सकता है, कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकता है, कोई किसी बुजुर्ग की दवा ला सकता है, कोई किसी परेशान इंसान को केवल कुछ मिनट सुन सकता है। हर सेवा का अपना महत्व है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो पहले उसकी परिस्थिति को समझो। सहायता करते समय विवेक भी रखो और संवेदना भी।
किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका अपमान मत करो। याद रखना, परिस्थितियाँ किसी को भी बदल सकती हैं। आज जो व्यक्ति सहायता मांग रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है और तुम अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार मत आने देना। सहायता के बाद यह मत सोचना कि तुमने किसी पर एहसान किया है। सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब देने वाला देता है और लेने वाले की गरिमा भी बनी रहती है। किसी की सहायता करो तो उसके सम्मान की रक्षा भी करो। यही मानवता है, यही करुणा है, यही वह भावना है जो समाज को मजबूत बनाती है। और यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन ना हो तो अपने मन को छोटा मत समझना। तुम्हारे पास समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मेहनत करने वाले हाथ हो सकते हैं और किसी को हिम्मत देने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति से कहना तुम अकेले नहीं हो। कोशिश करते रहो। कभी कभी हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए भेजा गया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके शब्दों का उत्तर किस तरह देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए किसी के कटु शब्दों को अपने मन का जहर मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। जहां अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना आवश्यक हो, वहां शांत और उचित तरीके से अपनी बात रखो, लेकिन क्रोध को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत देना। हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें मत बताना। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो लेकिन अपनी गरिमा के साथ। सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। यही संतुलन तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कई निर्णय होंगे। कुछ निर्णय तुम्हें परिवार के लिए लेने होंगे, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अपनी परिस्थितियों को समझना, सही जानकारी लेना और फिर निर्णय करना। केवल भावनाओं के आधार पर जीवन के बड़े फैसले मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कई बार बाहर नहीं भीतर होती है। डर, आलस्य, संदेह और यह सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह आवाज आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण अपने भीतर दूसरी आवाज जगाना और कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत होगी। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनत से बड़ी सफलता बनती दी है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना और मेहनत भी करो। केवल इच्छा से मंजिल नहीं मिलती। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट और शोर बन गई है।
तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूँ कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूँ, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं महाकाली हूँ, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहाँ बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहाँ डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहाँ बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहाँ तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो, ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूँ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूँ। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है।
डर अब प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहाँ अब बातें पलटी जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहाँ वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुँचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी। वहाँ भीतर भय और वह भीतर टूटन शुरू हो चुकी है जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो। वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहाँ चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है।
जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ, दृष्टि से भी अदृष्ट से भी। यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहाँ है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहाँ हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही ना किया होता। यह वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, हर बात पर रुखापन, यह सब संकेत है कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहाँ बातें धीमी पड़ जाएंगी। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा, और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूँ। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं हूँ महाकाली की अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। वहाँ शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपा कर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं, कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं
कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ हैं, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं जो साथ खड़े थे, अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा। मैं महाकाली हूँ और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहाँ घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहाँ तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहाँ बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहाँ डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धधक रही है। वहाँ चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां काली जरूर लिखें।